जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे वो थे 5 था, 9 था, 12 था, 13 था। क्वेश्चन नंबर 5, 9, 12, 13 एक्सरसाइज 10.2, राइट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज के? बोर्ड विजिबल है? वॉइस आ रही है? बोर्ड नहीं दिख रहा? मतलब क्या ब्लर हो रहा है? दिख क्यों नहीं रहा है? कैमरा ऑफ हो गया क्या हमारा? अभी हमारे में तो दिख रहा है यार। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। ये एजेस दिख रही है ना दोनों? टॉप एज ब्लर हो रहा है? सबका ब्लर हो रहा है क्या? तो फिर आज ना हमारा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा होगा। 1 मिनट ना, मोबाइल डेटा पे आ जाते हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो। अभी देख पा रहे हैं क्या? हाँ, एक सेकेंड। वो वाला एकदम क्लियर दिखेगा आप लोग को, है ना? थोड़ा सा ऑडियो पे कंसंट्रेट करिए। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9, 12 एंड 13, इनके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ, एग्जाम्पल तो आपने शायद पूछा था। एग्जाम्पल में था क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। चलिए, हाँ, और कोई बोल रहा था बीच में, बताइए। 8, 11, चलिए, मतलब 8 और 11 नया क्वेश्चन रहेगा, है ना। 5, 9 और 12, 13 तो हम बताने वाले थे, 8 और 11 भी बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यही है। वॉइस तो आ रही है ना? हाँ, चलो, ये अच्छा है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कम से कम। ये बोल रहा है कि किसी सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वो सेंटर के थ्रू जाता है, बोल रहा है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यही है, इतना समझ में आया? सर्कल का, हाँ, थ्रू द सेंटर। हाँ हाँ, यही हम बात कर रहे थे प्रियंका। इसमें ये बोला गया है, प्रियंका बोल रहे हैं ना आप, ये बोला गया है कि देखो, अगर कोई टेंजेंट सपोज ए बी है आपके पास, पी क्यू ए बी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है,
तो इस लाइन के टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो सर्कल के थ्रू जाएगा। देखिए अभी हमने क्या देखा था, इसका जस्ट अपोजिट चीज ये देखी थी कि सेंटर से जब इस पॉइंट को हम मीट कराते थे तो ये क्या होता था, 90 डिग्री होता था। इसमें जस्ट अपोजिट दिया गया है आपको। सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि इस टेंजेंट का जो पॉइंट है उस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से होके जाएगा। बात वही है, बस डिफरेंट टाइप से बोली गई है। मतलब आपको यहां से इसको मीट नहीं कराना है, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लाइन पर किसी भी लाइन के पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो आता है, तो वो बोल रहा है यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं सेंटर को मीट करेगा। ये बोला गया है। स्टेटमेंट क्लियर है? तो बेटा इसको ना जो हम प्रूफ करेंगे ना, वो हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारी होती है ना, कि हम उल्टा लेके चलेंगे, कि हम मानेंगे कि ये नहीं होता है ना। उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत सारी थ्योरम्स आप लोगों ने की होंगी, इसके पहले भी सॉल्व नहीं भी की हैं तो मैं बता देता हूं। जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे कि ये क्या है, 90 डिग्री सेंटर से होके नहीं जाता है, ठीक है। अगर नहीं जाता है तो किसी और पॉइंट से ले लेते हैं कि ये पॉइंट एम से होकर जाता है। ये जो ये परपेंडिकुलर है, ये एज्यूम्शन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एज्यूम्शन है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो सर्कल का परपेंडिकुलर है वो कहां से होके जा रहा है, पॉइंट एम से। किसी को यहां तक कोई डाउट? तो ये एज्यूम्शन को आगे चल के हम अपनी जितने भी हमें चीजें नोन चीजें हैं उनको अप्लाई करके ये एज्यूम्शन को ना हम फेल करेंगे, और फेल करेंगे तो आगे आपको ये मिल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये अगर सर्कल के सेंटर से होके जाएगा, जो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमें मिल जाना है, ठीक है। कोई डाउट? तो देखिए प्रूफ लिख लीजिए। हम थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा लिखेंगे। बी विल, देखिए प्रूफ डालिएगा। गिवन और वो लिखने वाले हैं आप लोग, है ना। गिवन लिख लेंगे आप अपने से, टू प्रूफ लिख लेंगे आप अपने से, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। और इसका जो प्रूफ हो है ना क्वेश्चन का, वो यहां से हम यहां पर लैंग्वेज जो कुछ लिखनी है उसको बोल रहे हैं, ठीक। देखिए वी विल प्रूफ दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वी विल प्रूव दिस, क्वेश्चन लिख लीजिए, या फिर वी विल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस अज्यूम perpendicular on point P. Let us assume perpendicular on point P does not pass through center O. Does not pass through center O. We will prove this by method of contradiction. Let us assume perpendicular on point P does not passes through center O. It passes through point M, which is in interior of the circle. Let us assume perpendicular on point M does not pass through center O. ये जो परपेंडिकुलर है ये O से पास नहीं करता है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। Let us assume the perpendicular on point O does not, perpendicular on point P does not pass through center O. It passes through point M, which is the interior of the circle। या फिर कोई भी पॉइंट M है जिससे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर पास होता है, ठीक है। O से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, M से हो रहा है। Does not passes through center O, it passes through another point M. It passes through another point M which is in interior of the circle.
कोई एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल में पॉइंट एम है जिससे ये पास हो रहा है, बोल रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, लग गई सबकी लैंग्वेज? तो आपकी एजम्पशन से क्या हो गया बेटा कि जो एंगल P या फिर एम पी बी, देखिए एंगल एम पी बी को आप बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री होगा। ये क्या हो गया? बाय एजम्पशन, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। कोई डाउट किसी को? बट वी नो दैट, है ना, बट वी नो दैट OP is perpendicular on AB। यहां पर बट लिखिए, सिर्फ लिखिए वी नो दैट OP is perpendicular to AB। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर? अगर ये चीज आपने बोला है कि OP परपेंडिकुलर होगी AB पर, ये हमारी थ्योरम शायद 10.1 थी, उस थ्योरम से हमने ये लिख दिया। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं? एंगल OPB, देखिएगा ध्यान से फिगर में, एंगल OPB जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है एंगल। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 से एंगल MPB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल OPB के। कोई डाउट किसी को? But from figure it is clear that angle MPB is less than angle OPB। देखिए ये आपने क्या बोला है? एजम्पशन से, और आप जो चीज जान रहे थे उससे आपने बोला है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन आप फिगर में देख पाएंगे एंगल OPB के अंदर साइड में बन रहा है एंगल MPB। तो फिगर में आपको ये क्लियर है कि ये वाला जो एंगल है वो ये बड़े वाले एंगल से छोटा होगा। तो वही मैंने यहां लिख दिया, बट फ्रॉम फिगर, देखिए आप अपनी एजम्पशन से कहां पर आए कि ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन भाई फिगर में तो वो दिख ही नहीं रहा है। फिगर में क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल क्या है? बड़ा है। क्लियर है किसी को डाउट? देयरफॉर, देखिए यहां पर आपको कंट्राडिक्शन मिल गया, जो आप लेके चले थे ना, आपको कंट्राडिक्शन मिल गया। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल MPB is equal to angle OPB is not possible। लिख सकते हैं भाई, जब उससे छोटा है तो इक्वल कैसे पॉसिबल होगा? इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, लिख दीजिए, इफ एंड ओनली इफ M और O, या फिर लाइन MP और OP, ये जो लाइन सेगमेंट MPOP है, ये क्या हो जाए? एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब ये जो लाइन है इस पे आएगी, तभी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ OP and OM are coincide। मतलब कॉन्साइड का मतलब समझते हैं ना, एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है,
कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद अगर ये दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों हो जाएगी। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट P पासेस थ्रू बोर्ड दिख रहा है, सेंटर O। बस ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आपको करना था। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, किसी को अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज पूछिएगा। कुछ लैंग्वेज लिखना है या कुछ लैंग्वेज में डाउट है तो पूछिएगा। क्लियर है? रब करें। देखिए मैं देखिए इन लोगों को पहले बोलना है, जिनको लिखना रहता है या कुछ चीज़ रह जाती है ना, इनको पहले बोलना है यस सर वालों से, क्योंकि यस सर बोलते ही हम मिटाना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये अब लिख गया। देखिए जिनने होल्ड किया था वही आंसर कर देंगे ना, तो मैं रब कर दूंगा। चलिए आंसर नहीं कर रहे मतलब लिख गया है, क्या है या तो नेटवर्क आउट हो गया है। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो पूछा था प्रियंका ने, जो 10 मिनट बाद आई थी और आते उनने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे थे। ये सर्कल तो अपने को जरूरत पड़नी है ना, तो ऑलमोस्ट आधा बना के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़िए तो। किसने पूछा था? प्रियंका आपने पूछा था, पढ़िए तो थोड़ा। ABC नहीं होगा बेटा, ABCD होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो। देखिए सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, हमेशा याद रखना है ना, ये शायद पिछले बार भी रहा होगा। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के बाहर साइड का, है ना। और इंटर सर्कल क्या होता है? जो किसी सर्कल के अंदर बने, और लेकिन इसके चारों पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सर्कल पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर साइड में कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बना दें 1। देखिए ये परफेक्ट ड्राइंग नहीं आएगी, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि ये वही है। ठीक, ऐसे ही कुछ गिवन होगा। तो आपको बोल रहा है ABCD, ABCD ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, जो पॉइंट P यहां पर देखिए, यहां पर जहां कहीं टच हो रहा है वो Q, ये R और ये S, इन पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये टच कर रहा है। ठीक, कोई डाउट? बिल्कुल। और प्रूफ अब देखिए गिवन में ये सब आ जाएगा, लिख लोगे। एक बार 2 प्रूफ बोल देंगे प्रियंका, क्योंकि थोड़ा सा 2 प्रूफ से ना हम अंदाजा लगाएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या प्रूफ करना है? AB + CD AD + BC, ऐसा बोल रहा है, राइट। देखिए जिनने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था वो एक चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम इनके हिसाब से ही उनको अरेंज करेंगे। ठीक, इसमें आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में प्रियंका जो क्वेश्चन पूछी थी आप ध्यान रखिएगा, मैं अगर बोलूं कि जो AP इक्वल है AS के, होगा क्या?
और बीपी इक्वल होगा बी क्यू के। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वही पॉइंट ले रहा हूं जिससे ये लाइन ए बी बनेगी। किससे बनेगी? एपी बीपी। तो इनको मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो एक ही साइड बस मेंटेन करिएगा। सीडी किन से पॉइंट से बनेगा? सीडी पूरी लाइन है तो ये सी आर एंड डी आर से बनेगा। तो सी आर डी आर को आपको यहां लेना पड़ेगा, सी आर एंड डी आर को यहां लेना पड़ेगा। तो सी आर ये वाली लाइन किसकी इक्वल होगी? इसकी इक्वल होगी सी क्यू के, और डी आर जो होगी वो इक्वल होगी डी एस के। इन सब का रीजन ये होगा थ्योरम, अब हम पूरा नहीं बोलते हैं ना, थ्योरम 10.2 थ्योरम बोलती थी कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर आप कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वो क्या होंगी? लेंथ में इक्वल होंगी। तो देखिए ये पॉइंट सर्कल के बाहर हो गया और ये दो टेंजेंट हो गई। तो ये अब देखिए फिगर में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन ये दोनों इक्वल होंगी, एपी और एएस सेम, ये सारी चीजें इक्वल होंगी। देखिए कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, CD को मैंने यहां पर ब्रेक किया है, वो लाइन यहां पर CD AP। देखिए आप इसको CQ इक्वल CR भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा वो, फिर आपको ये साइड यहां पर नहीं मिलेगी। इसलिए AB जिससे ब्रेक होगी उनको यहां रखिएगा और CD जो ब्रेक होगी इनको इस साथ में रखिएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बाय एडिंग दीज इक्वेशंस। ऐड कैसे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होते हैं, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होते हैं। ऐसे ही होता है। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू आ जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यही होगा। फिगर में देखिए AP BP ने AB बना दिया, CR DR ने CD बना दिया। अब AS DS इन दोनों को देखिएगा, AS DS मिलके AD बनाएगी और BQ CQ मिलके क्या बना देंगी? BC बना देगी। प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। देखिए लिख लीजिए जिसको लिखना है प्लीज। कंप्लीटेड, बाकी तो सबका हो ही गया था, बस आपका ही बचा था क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 5 नहीं था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास में ना कोई देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन सोचेगा और सोचेगा कि कुछ भी बता रहे हैं। लगभग क्वेश्चन सबसे, मैं थोड़ा सा जहाँ ज्योमेट्री स्टार्ट होता है ना वहाँ आपके लॉजिक्स और कई बार क्वेश्चन इतने डिफरेंट रहते हैं कि आपको लगता है कि हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी हिंट कर देता है तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। ज्योमेट्री का यही सबसे अच्छा बात है और यही थोड़ा सा बुरा बात भी रहता है, तो तुरंत समझ में भी आ जाता है, कोई समझा दे और उतनी जल्दी दिमाग से भी निकल जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन ने जिनने भी सॉल्यूशन किए हैं इनको लग रहा है कि बन जा रहे हैं, 2 से 3 बार सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा था हमारा? 9 है शायद, 8 के बाद 9 है। 9 सबको डाउट था। देखिए ये बोल रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई, यही वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। देखिए आपको कोई फिगर दिया गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुक में दिया है 10.13, जिसमें एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये क्या दी है आपको? पैरेलल टेंजेंट्स दी हैं, है ना।
और ये बोला है कि इस सर्कल का सेंटर O है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है एन अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग x y एट A एंड x डैश y डैश एट B। मतलब एक और किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C से एक टेंजेंट और इनने पास की है जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट करती है। यही है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90, यही है। देखिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी दे दिया है आपको, ऐसा भी एक पी क्यू, ये दोनों, ये पी पर और ये क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। यही है बुक में फिगर, देखिएगा अगर डाउट रहे तो, है ना। फिर यहां से ओ से ए, ओ से बी, कंप्लीट कि कुछ रह गया? ठीक। अब बस एक चीज इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि आपको ना ये ओ से सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब आपको बताना है एंगल ए ओ बी। देखिएगा एंगल ए ओ बी, ये जो रेड पेन से बना है ना एंगल ए ओ बी, इसको आपको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए थोड़ा सा ना शॉर्ट में बताता हूं, लैंग्वेज आप मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। इसको ये समझिए, अब आपको ये एंगल की बात करना है तो हमें पूरा एंगल ले लेंगे क्योंकि हमें पूरे एंगल के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक। कौन सा एंगल? ये पूरा जो एंगल बन रहा है इस लाइन पर, लाइन पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल ये 180 होगा, ये पता है। तो इस देखिए मैं एक प्रोफार्मा बता रहा हूँ, प्रोग्राम बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन तक कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम इस एंगल के लिए जाएंगे। इस एंगल में एक एंगल ये इंक्लूड है, एक एंगल ये इंक्लूड है, और एक एंगल ये इंक्लूड है, और एक एंगल ये इंक्लूड है, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों एंगल आएंगे इसमें। अगर हम पूरा एंगल का बात करेंगे तो 1 2 को एक साथ हम कहीं रिलेट कर लेंगे और 3 4 को एक साथ रिलेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम 2 और 4 को मिला के ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, उसकी हम बात करते रहेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो अब इन दोनों को रिलेट करना है, तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ओ ए पी एंड ओ ए सी। इस वाले ट्राइंगल की बात कर लें, ट्राइंगल ओ ए पी। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। एंगल इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलिए कोई बात नहीं। एंगल ओ ए पी में देखिए मैं बोल रहा हूं कि एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ सी ए ये इक्वल होंगे। किसी को कोई डाउट है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है ये। चलिए उससे भी डाउट है तो चलिए इसको छोड़िए। ओपी और ओसी और ओपी इक्वल होंगी। देखिए इसमें चार चीज आपको इक्वल मिल जानी है। ओपी इज ओसी इक्वल होंगी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो इसकी एपी और उसकी एसी इक्वल होगी, एपी एसी। देखिए क्योंकि ये सेम पॉइंट से ड्रॉन 2 टेंजेंट्स हैं तो ये भी इक्वल होंगी, और ये कॉमन है दोनों में, ओ ए। देखिए प्रोग्राम में बता चुका हूं कि इसको कैसे करना है, अब उस पर जा रहे हैं कि कैसे हम इनको एंगल को रिलेट करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसके बाद? बाय एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी,
ये हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी के, हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो मैं बोल रहा हूं एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल जिसको मैं 1 बोल रहा था, ठीक, एंगल पी ओ ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। कोई डाउट यहां तक किसी को? सिमिलरली आप सिमिलरली देखेंगे ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ओ सी बी में। देखिए बी से ये दोनों टेंजेंट है, क्यू बी बी सी इक्वल हो जाएगी, ओ बी क्या हो जाएगा, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी, एंड ओ क्यू ओ सी जो है, ओ सी ओ क्यू क्या हो जाएंगे, हमारी रेडियस हो जाएंगी। हॉच पॉच तो नहीं दिख रहा है फिगर में? तो ट्राइंगल, अब नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी बी के, हो जाएगा। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से आप एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 क्या था? एंगल क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के बाय सीपीसीटी। देखिए यहां पर आप पूरा प्रूफ भी कर सकते हैं। आप सिमिलरली ना लिख के आप इस ट्राइंगल में लेके ना ऐसे 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 इसमें भी लगा सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? अब यहां पर हमने 1 को 2 के इक्वल कर दिया और 3 को 4 के इक्वल कर दिया, ठीक। आप देखिएगा मैं यहां पर ना रब कर रहा हूं, अगर कुछ होगा तो स्क्रीनशॉट या फिर राइट डाउन करना है तो बताइए, लिख लीजिए इसको। देख लो, लिख लो। अनुसुईया बेटा आपका आवाज ही नहीं आता है, अपना कुछ रिप्लाई करते हो और ना ही कुछ क्वेश्चन ना कुछ डाउट भी नहीं पूछते हो। आप डाउट पूछा करो, नहीं तो कैसे समझ में आएगा फिर क्लास में। बस यस सर, बस आंसर आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओगी आप? रब कर दें? अच्छा फिगर को नहीं करना, हम फिगर करने वाले थे। आप देखिएगा, सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, है PQ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर, देखिए ये साइन नहीं दिख रहे होंगे तो ये देयरफॉर का साइन है। देयरफॉर एंगल POA प्लस एंगल AOC, देखिए इन सारे एंगल को लिख रहा हूं मैं नाम से 1 2 3 4 को, प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? स्ट्रेट एंगल है ये। तो किसी भी लाइन पर एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है, ये तो मालूम है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई और इसी पे ये चारों एंगल बन रहे हैं तो उनका सम 180 हो जाएगा। अब इन दोनों एंगल को आपने इक्वल प्रूफ किया है तो आप POA को क्या लिख देंगे? आप एंगल AOC लिख सकते हैं। और इन दोनों को आपने इक्वल प्रूफ किया है तो QOB को हम क्या लिख देंगे? COB इज इक्वल टू 180। किसी को कोई डाउट? यहां पर रीजन लिख दीजिएगा। सिंस प्रूव्ड अबव में क्या किया है हमने? एंगल POA को इक्वल किया है एंगल AOC के, एंड एंगल QOB को इक्वल प्रूफ किया है एंगल COB के। वही रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स
एंगल AOC प्लस 2 टाइम्स एंगल COB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट में, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आप 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो यहां मल्टीप्लाइड हो रहा है तो डिवाइड होते रहेगा, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2। अब AOC एंड COB को देखिएगा, AOC ये वाला एंगल 2 और COB ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये रेड वाला एंगल बना दे रहे हैं जो हमें चाहिए था। तो ये हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 90, 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 90। फ्रॉम फिगर यहां पर लिख दीजिए, फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू क्या है, आपको एंगल AOB की इक्वल है। प्रूफ हो गया। हेंस प्रूव्ड। ये सभी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, बस इसमें ये चीज बस आपको ड्रॉ करनी थी जो आपको गिवन नहीं थी फिगर में, O से C को ज्वाइन करना था। समझ में आया सबको? एक बार लिख लीजिए अगर दिख रहा है बोर्ड क्लियर तो। ठीक है, चलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं मतलब मैं रब कर सकता हूं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 था क्या? 11 था, 11। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ ना? हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 वही बोल रहा हूं ना कि एक क्वेश्चन नंबर 10 भी था, शायद याद आ रहा है हमें, तो 10 ले लेते हैं ना। देखिए सबके साथ चलना है अपन को, और आप 2 बार पढ़ लेंगे ना तो कोई लॉस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ दीजिए तो बेटा। हाँ जिनने पूछा है क्वेश्चन वो पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ ये तो अनुसुईया को पढ़ना था, सॉरी अनुसुईया को पढ़ना था। चलिए पढ़िए तो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सर्कल। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, कोई 2 टेंजेंट, ध्यान रखिएगा किसी सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट कैसे बनती थी, यहां से ले लीजिए। देखिए इसको इमेजिन करके चलना कि ये टेंजेंट है, ठीक। ये क्या है, 2 टेंजेंट से सेम पॉइंट से, ठीक। तो ये जो एंगल जो बनता है इसको आपको सप्लीमेंट्री बताना है। इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड का मतलब समझते हैं ना। देखिए कोई भी सेंटर में जिस आर्क की आप बात करेंगे या फिर आर्क से ये इस कॉर्ड की बात करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां से जो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना इसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल फ्रॉम दिस आर्क और दिस कॉर्ड। तो ये बोल रहा है PA PB दो क्या है, टेंजेंट है, और आपको ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में, और आपको ये एंगल और ये एंगल को बोल रहा है सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। देखिए किसी को क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, प्लीज पूछिएगा,
अनुसुईया, आपने पूछा था क्वेश्चन कि किसी और ने भी पूछा था? सारा ने पूछा था क्या? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। देखिए ड्राइंग हाथ से बनाते हैं उतना परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन ये आपको सर्कल इमेजिन करना है और ये क्या है, सेंटर है। देखिए ये ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओ बी एंड ओ ए एंड ओ बी आर रेडाई ऑफ द सर्कल एंड पी ए पी बी क्या है, पी ए पी बी आर टेंजेंट्स। तो हमें यह पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप क्वाड्रिलेटरल देखिए, पी बी ओ ए, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, ये क्वाड्रिलेटरल ले लें, पी ए ओ बी। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? तो देखिए ओ ए बी प्लस ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ओ बी पी, ये मैंने चारों एंगल लिख दिए, कुछ नहीं किया है अलग से, है ना। इक्वल हो जाएगा, हाँ सॉरी ओ ए पी है ये, राइट। ओ ए पी बी, पी बी ओ एंड ओ बी पी, सारे एंगल हो गए, है ना। 360 होगा। अब देखिए ओ ए पी एंड ओ बी पी हमने 90 डिग्री लिखा है बाय थ्योरम। देखिए मैं यहां बाय थ्योरम लिख रहा हूं, लेकिन आपको ना ये ऐसा वहां नहीं करना है, एग्जाम में आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये रेडियस परपेंडिकुलर पर, रेडियस इज परपेंडिकुलर होना टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, सॉरी, हाँ 2 टाइम्स बी को ले लिया हूं मैं, पी बी ओ को भी ले लिया हूं, और अच्छा हाँ सॉरी, ये था हमारा ए ओ बी, है ना, ये एंगल ए ओ बी होगा, यही बोल रहे हैं आप। ओ रह गया था, देखिए ए हो गया, पी हो गया, बी हो गया, ओ रह गया था। चलिए तो ये हो जाएगा 360 के, थैंक यू जिसने भी बताया। ये हो जाएगा 90 90 180, तो यहां आ जाएगा आपका एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 90 180, इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। किसी को यहां पे कोई डाउट? यही प्रूफ करना था आपको, यही दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 10 में, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हो गया, इसको रब कर दूं ना। देखिए जिनने क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट वो तो आंसर कर ही दीजिएगा, क्योंकि बाकी सबका हो गया था, उनका रिवाइज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 किसका हुआ है किसका नहीं, किसी का बचा है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने नहीं पूछा था, पूछा था क्या? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सुहानी जल्दी से पढ़ दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 को।
नहीं बेटा, आपका वॉइस बहुत ज़्यादा वॉइस, 1 मिनट रुक जाइए, आपका वॉइस ना बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो मैं देख लेता हूँ, बुक में लिखा है मेरा, मैं खुद पढ़ लेता हूँ, ठीक। आपको वॉइस आ रही है? आप लोगों तक तो कट के नहीं आ रही है ना वॉइस? चलिए, तो अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलिए, कोई बात नहीं, एक इसमें भी क्या बनाना है, सर्कमस्क्राइब क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। ठीक, जो किसी से 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, बाहर में बना हुआ है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact DR, ठीक, DR of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है, अगर आप इसको ABC आपने ट्राइंगल लिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है, तो ये इस तरीके से डिवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां से ये जो लेंथ है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। BC 6 है कि CD? BC ABC, थोड़ा हेल्प करते जाइए आप लोग भी। BC इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देयर। CD जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, और ये क्या है, 6 है ना। अगर आपको तिरछा लग रहा है तो इसको C बना दीजिए। देखिए, इसको C ले लेते हैं, इसको B, अपन कहीं पर भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़ा दिख रहा है तो डाउट नहीं होगा। ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं CD, और BC 6 सेंटीमीटर। एक बार बस, टाइम कम बचा है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ उसमें करना क्या है, ठीक है। फिगर दिया है, इसमें आपको ये A से D कनेक्ट है, C से F कनेक्ट है, हाँ, मतलब ठीक लिया था हमने। चलिए, वैसे ही बना देते हैं, ये 6 कर देते हैं, ये 8 कर देते हैं, यही है। देखिए, एक बार मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ना ट्राई कीजिएगा इसमें। हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? BD जो है वो 8 है बेटा, ये 8 है, और ये 6 है। हमने दोनों चीज को चेंज कर दिया, सिर्फ B और C को चेंज करना था, 8 और 6, ठीक है। ये सेंटर ऑफ सर्कल O है, ये BD, और ये शायद E और ये F होगा, यही है। देखिए, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, इसमें आपका ये 6 मिल गया तो ये 6 मिल जाएगा। CD अगर है तो CE भी 6 होगा। BD अगर 8 है तो BF भी 8 हो जाएगा। हाँ, यहां E और यहां F है। देखिए, अभी बस क्वेश्चन समझ लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये E F ये फिगर के हिसाब से देख के कर लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए, समझने, क्योंकि टाइम कम है, अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, बस बता रहा हूं आप लोग को, ट्राई करना है। 12, 13 और एग्जाम्पल्स हम कल ले लेंगे, ठीक। देखिए, अब ये ले लिया, इसको आप लेट कर लेंगे कि ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। यहां तक किसी को डाउट? बाकी सब मिल गए, इसलिए अब देखिए, ये टोटल साइड क्या हो जाएगी हमारी, 8 + x। ये क्या हो जाएगी साइड हमारी, 6 + x, और ये साइड हो जाएगी हमारी 14। तो आप ना ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हेरोन्स थे पिछले साल, कुछ हेरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा था। S = क्या होता था, A + B / 2, है ना। इधर से S फाइंड क्या करते थे, सारी साइड्स को ऐड करके 2, इसका एरिया निकालिएगा। इसके साथ साथ ABC का और क्या एरिया होगा, देखिए, सेम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ऐसे आप देखेंगे ना तो टोटल ना ये 6 ट्राइंगल से मिलके बन रहा है।
अब ये पता है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, है ना। देखिए अगर कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का एरिया एक बार आप निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। एल्टीट्यूड जो हो जाएगा इसका OF या OE जो है वो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, जितने भी रेडियस इसकी क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। तो 1/2 इंटू OF या OE इंटू क्या हो जाएगा OE इंटू AE। ये कोई डाउट किसी को? तो ये सर्कल देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर इनको दोनों ट्राइंगल्स को, ये दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए मतलब इनका एरिया इक्वल होगा। तो जब पूरा ट्राइंगल का एरिया लेंगे तो 2 टाइम्स एरिया दिस, 2 टाइम्स एरिया दिस। देखिए कैलकुलेट करिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम कर लेंगे। और 2 टाइम एरिया यहां से लेना पड़ेगा आपको। और जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे ना तो एरिया ट्राइंगल इसका और एरिया ट्राइंगल इसका, दोनों ABC ट्राइंगल के एरिया हैं, दोनों क्या होंगे आप फाइनली इक्वल करेंगे ना, तो ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 और एग्जांपल्स को हम कल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का कमी है, क्लास वो हो जाएगी, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं इसके बाद कल। एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से क्लास को अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। प्लीज मेरे को ना क्लास को चलाने के लिए, यूट्यूब पर वीडियो रखने के लिए एटलीस्ट आप ना कम से कम 10 मिनट दीजिएगा। और जितने लोग देखें वो कम से कम कमेंट बॉक्स में कुछ तो कमेंट कर दीजिए। ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं वीडियोस में यूट्यूब के। तो आप देखिए ये थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा कमेंट लिखने में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम जाएगा, प्लीज़ इसको दीजिएगा, ठीक। जब भी मिले कोई 10 मिनट्स, आप आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी मिले 10 मिनट एक क्लास को जरूर दीजिएगा। जहां आपको डाउट रह जाता है उसको आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ये क्लास लाइव थी लेकिन यूट्यूब पर आपको फास्ट फॉरवर्ड में भी मिल जाएगी, है ना। तो जहां डाउट है वहां पर देख लीजिएगा। प्लीज इसको कीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को रेट करना है सारे लोगों को बेसिस ऑफ 10। थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा।